हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम एम लक्ष्मीकांत जी के पॉलिटी का माइंड मैप बना रहे थे। माइंड मैप बनाने की अगली कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं और नागरिकता पर बात करते हैं। इसके पहले हमने बात किया था भारत के संघ राज्य क्षेत्र, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र में हमने विशेष बातें की थी। आज विशेष बात करेंगे हम नागरिकता अध्याय 6 में। नागरिकता अध्याय 6 जो हमारे संविधान में रखा गया है, भाग 2 में। कहाँ रखा गया है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में रखा गया है। कहाँ रखा गया? 5 से 11 में रखा गया है। तो इसका हम लोग परिचय पढ़ लेते। नागरिकता कहते किसे हैं? नागरिकता क्या होती है? तो नागरिकता ऐसा व्यक्ति जो किसी देश या क्षेत्र विशेष का, ऐसा व्यक्ति जो किसी देश या क्षेत्र विशेष का पूर्ण सदस्य हो, पूर्ण सदस्य के साथ साथ उसको राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो, पूर्ण सदस्य हो तथा राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो, वह उस देश का नागरिक कहलाता है। वह उस देश या क्षेत्र का नागरिक कहलाता है। जैसे भारत में जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है, अमेरिका में जो है डुअल नागरिकता है, तथा स्विट्जरलैंड में त्रिबल नागरिकता है। इंडिया में पूरे देश का एक नागरिकता है तथा अमेरिका में राज्य की अलग नागरिकता तथा पूरे देश की अलग नागरिकता। ऐसे स्विट्जरलैंड में क्या है? देश, पूरे देश की अलग नागरिकता, राज्य की अलग नागरिकता तथा जिले की अलग से नागरिकता लेनी पड़ती है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड में 3 नागरिकता है, अमेरिका में 2 नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। इस प्रकार नागरिकता अध्याय 1 में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे आगे कि नागरिकों को प्राप्त अधिकार, पर विदेशियों को नहीं। मतलब नागरिकता जो है हमारी भारतवासियों को प्राप्त है, पर वो विदेशियों को नहीं प्राप्त है। क्या क्या भारतवासियों को प्राप्त है? मूल वंश, धर्म, जाति के आधार पर, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में ये लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म के आधार पर उसके साथ विभेद नहीं किया जाएगा तथा उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। यह रखा गया है अनुच्छेद 15 में। और इसके साथ अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 अनुच्छेद भारतीयों के लिए स्पेशल रखे गए हैं, पर विदेशियों को इसमें कोई अधिकार नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में संसद और राज्य विधानमंडल में, संसद और राज्य विधानमंडल में क्या है कि सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार केवल भारतीयों को है, विदेशियों को नहीं है। उसी प्रकार सार्वजनिक पदों के लिए जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महाधिवक्ता एवं महाधिवादी, ये सब जो है सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए, भारतीयों के लिए ही केवल ये प्राप्त है, विदेशियों के लिए प्राप्त नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं संवैधानिक उपबंध। तो कहाँ से लिया गया? संवैधानिक उपबंधों में कहाँ रखा गया है हमारे संविधान में? तो भाग 2 में। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में हमारा नागरिकता रखा गया है तथा 4 श्रेणियों में लोगों को नागरिकता, भारत में नागरिक बनाया जाता है। 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक होंगे। 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक होंगे। कौन कौन श्रेणी? यदि वह व्यक्ति जन्म भारत में हुआ हो, 4 श्रेणी के लोग भारत के नागरिक होंगे। और अभी हम बताएंगे कि नागरिक अधिनियम के अनुसार नागरिकता प्राप्ति, मतलब एक अधिनियम बना, नागरिकता अधिनियम 1955 में, उसके अनुसार हम नागरिकता कितने प्रकार से है? तो वो 5 प्रकार से है। पर भारत की अगर बात करें कि श्रेणियों के लोग का भारत के नागरिक, 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो, या उनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो या जन्म हुआ हो। और तीसरा है संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। फिर चौथा है भारत का मूल निवासी, चौथा है भारत का मूल निवासी जो भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी से रह रहा हो, मूल निवासी हो, यही पैदा हुआ हो। अब फिर कह रहा है नागरिकता अधिनियम के अनुसार नागरिकता प्राप्ति। नागरिकता अधिनियम के अनुसार जो नागरिकता प्राप्ति है उसमें कहा गया है, नागरिकता अधिनियम 1955 में जो आया था, 5 प्रकार से हम लोग नागरिक बन सकते हैं भारत में। कैसे? जन्म से, दूसरा वंशानुगत क्रम से, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा प्राकृतिक रूप से नागरिक
प्राकृतिक रूप से नागरिक यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जन्म जन्मांतर से रह रहे हैं, तो प्राकृतिक रूप से। पांचवा, एक विशेष बात याद रखिएगा, जिस देश में रह रहे हो यदि वह राज्य क्षेत्र भारत देश में सम्मिलित हो जाए तब हम भारत के नागरिक हो जाएंगे। इस प्रकार हम लोग नागरिकता अधिनियम के अनुसार हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार हम लोग भारत के नागरिक 5 प्रकार से बन सकते हैं। और इसकी समाप्ति कितने प्रकार से हो सकती है? 3 प्रकार से हो सकती है। 3 प्रकार से समाप्ति हो सकती है। कौन कौन से प्रकार हैं? स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्ती तथा वंचित करने पर। स्वैच्छिक हम त्याग कर दें, नागरिकता किसी अन्य देश में जाकर रहने लगे तो ये भी नागरिकता का त्याग कर देंगे। एक दूसरे प्रकार से आपको बर्खास्त कर दिया जाए, और तीसरे प्रकार से आपको वंचित करने पर आपको वंचित कर दिया जाए। या आप नागरिक हो और उस आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाए, बर्खास्त है, और आपको नागरिकता ही न दी जाए, वंचित कर दिया जाए, इसको कहते हैं वंचित करने पर। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA जो आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के आधार पर उस पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1919 आया, 2019 आया। उसमें कहा गया, क्या कहा गया कि अवैध प्रवासियों को नागरिकता में प्रतिबंध लगाता है। अवैध प्रवासियों को नागरिकता में प्रतिबंध लगाता है। अवैध प्रवासियों में प्रतिबंध कैसे लगाता है? जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से मुस्लिम आएंगे, डायरेक्ट नहीं कहा है पर ऐसा नहीं कह सकते, डायरेक्ट नहीं कहा है कि अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। उसमें अगला पॉइंट कहा गया है कि अवैध प्रवासी अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से आए हुए हिंदू मुस्लिम नहीं ना ना ना, तभी तो आंदोलन हुआ था भारत में। क्या हुआ था? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, इनको तो हमारे यहाँ नागरिकता दी जाएगी, इनके लिए नागरिकता दी जाएगी। बस नाम नहीं लिया गया था कि किसको नहीं दी जाएगी, बस इनको दी जाएगी। तो इनको दी जाएगी, भारत की नागरिकता देना है। नागरिकता अधिनियम 1919 का मतलब ही यही था कि हम घुसपैठियों को वंचित करना था, घुसपैठियों को नागरिकता से वंचित करना था, तथा कुछ लोगों को हमको नागरिकता देनी थी जो आ चुके थे। तो उनमें हिंदू और ईसाई, सिख, पारसी और जैन, बौद्ध, इन लोगों को हमको नागरिकता देनी थी तथा घुसपैठियों को नागरिकता नहीं देनी थी। तो इसका मतलब बचे कौन? मुस्लिम लोग आंदोलन कर डाले, भारत के मुस्लिम लोग भी आंदोलन कर डाले, जबकि वो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, भारत के नागरिक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग सब मिलजुल कर साथ में रहते हैं। तो उसमें कहने का तात्पर्य भाव ये आ गया था कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश से जो मुस्लिम आए होंगे उनको नहीं मिलेगी नागरिकता, उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, प्रवासियों के प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य तो यही था ना, इसीलिए आंदोलन हुआ था। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी क्या हुआ कि असम में एक हुआ था। असम में क्या हुआ था? 1951 में एनआरसी बनाया गया। असम में क्या गया? एक 1951 में एनआरसी बनाया गया। उसमें ये कहा गया कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को पहचान कर उनके देश पहुंचाना। अवैध रूप से रह रहे लोगों को असम में बनाया गया था 1951 में एनआरसी, और ये बताया था कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को पहचान कर उनके देश या उनके क्षेत्र में पहुंचा दिया जाना, उनके देश पहुंचा दिया जाना। और ये कहा था, ये आंदोलन 1979 में 1979 में असम स्टूडेंट यूनियन के द्वारा ये पहला आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? आंदोलन चलाया गया था 1979 में। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बना, और इसके हमने मुख्य बिंदु लिए हैं नागरिकता के। और भी विस्तार से पढ़ना है तो आप बुक को पढ़िएगा, हमने इंपॉर्टेंट बिंदु लिख दिए। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो पूरी नागरिकता से जितने भी क्वेश्चन फंसते हैं आप लोग कर लेंगे। तब हम अगली नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे मौलिक कर्तव्य के रूप में। तब तक के लिए मौलिक अधिकार लेकर आएंगे। ये अध्याय 6 है, अध्याय 7 मूल अधिकार, जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं, लेकर आएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए, और ऐसे ही माइंड मैप बनाते रहिए और अपने आप को ज्ञानवर्धित और क्वालिटी में मर्मज्ञ बनाते हुए, और अपना नेक्स्ट वीडियो का और इंतजार करिएगा। तथा इसको क्या करिएगा कि इसको पूरा समराइज करके माइंड में याद करिएगा। याद करने से आपको पता है कि सभी एग्जाम निकलेंगे। और तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।